क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा के दौरान आज हम पहुंचे हैं पंचमुखी महादेव मंदिर स्थल पे, जो चुर्क से लगभग 2 किलोमीटर अंदर है और यह स्थल बिल्कुल पहाड़ पर बसा हुआ है। इस स्थल के बारे में बताया जाता है कि इसका इतिहास लगभग 15,000 साल पुराना है और यहाँ जो महादेव का मंदिर है वह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ यह है कि यह मूर्ति स्वयं धरती से उत्पन्न हुई है, इस मूर्ति को किसी ने स्थापित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त इसके इतिहास के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो बताया जाता है कि यह कोई शक्ति पीठ नहीं है बल्कि तंत्र पीठ है, यानी यहाँ अघोरी जो होते थे वह यहाँ पर अपनी तपस्या किया करते थे। हम लगभग इस मंदिर के प्रांगण तक पहुँच चुके हैं। हम आपको यह बोर्ड भी दिखा पा रहे हैं जो पंचमुखी महादेव भित्ति चित्र जो इसकी विशेषता है, जो भित्ति चित्र है यानी जो कंदराओं में जो चित्र अंकित हैं उसको लेकर इसकी ऐतिहासिकता है। आज हम आपको इस मंदिर की सैर कराएंगे, इसकी ऐतिहासिकता के बारे में बताएंगे, प्रामाणिकता के बारे में बताएंगे और जो चित्र है, जो भित्ति चित्र इस बोर्ड पे जैसा कि अंकित है, उन तमाम चित्रों को हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं इस मंदिर के प्रांगण में और जानते हैं इस मंदिर में और क्या विशेषताएं हैं और क्या है इसका इतिहास। सीढ़ियों से चढ़कर हमें मंदिर तक पहुंचना है। काफी लंबी सीढ़ियां हैं और हम इन सीढ़ियों के माध्यम से मुख्य मंदिर तक, मुख्य मूर्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप आइए, हमारे इस सफर पर बने रहिए और इस पंचमुखी महादेव मंदिर की ऐतिहासिक पौराणिकता का आप भी आनंद लीजिए। सोनभद्र के सौंदर्य से आपको रूबरू कराने के इस रोचक सफर में जिन अद्भुत तथ्यों एवं आधारभूत पौराणिक कथाओं के करीब हम पहुंच रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वह हमारे दर्शकों को रोमांचित अवश्य कर रहा होगा। पंचमुखी महादेव जी के मंदिर के प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं। यह काफी ऊंचाई पर है और इसे तंत्रपीठ भी कहा जाता है। तंत्रपीठ कहने के पीछे तात्पर्य यह है कि यह अघोर स्थल है जहां अघोरियों द्वारा तप किया जाता रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। इसके चारों तरफ की अगर हम दृश्य पे नजर डालते हैं तो आप महसूस करेंगे कि हम इस समय काफी ऊंचाई पर इस मंदिर पर पहुंच चुके हैं। इस मंदिर को लेकर तमाम तरह के तथ्य और प्रामाणिकताएं हैं। लोगों की आस्था का केंद्र यह शक्ति तंत्रपीठ जो है वह अब पूरे क्षेत्र में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। इसके पीछे का क्या कारण है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि सबसे पहले महादेव का दर्शन किया जाए। जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, जिसको लेकर के यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या है और इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है, इन सारे तथ्यों से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम उन महादेव जी का दर्शन कराते हैं जो इस मंदिर के अंदर स्थापित हैं। अब हम इस मंदिर के द्वार से आपको इस मूर्ति की तरफ ले चलते हैं जो स्वयंभू है, जिसे बताया जाता है कि यह मूर्ति स्थापित नहीं की गई है बल्कि स्वयं ही यह दर्शन देने के लिए धरती पर आई है। यह मूर्ति है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भगवान भोलेनाथ की मूर्ति हो, चाहे वो आस्था से जुड़े हों, काफी प्रसिद्ध हो गए हैं। हालांकि अब इस मंदिर में काफी जीर्णोद्धार किया जा चुका है जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पत्थर हैं जो अवशेष हैं जिनको देखकर ये पता चलता है कि यह मंदिर कितना प्राचीन है और इसके संबंध में दिए गए तथ्य जो 15,000 साल पुराने बताए जाते हैं वह बिल्कुल प्रमाणित होते हैं। हम आपको यह कुछ शिलाएं दिखा रहे हैं जो इस मंदिर के प्राचीनतम इतिहास से जुड़ी हुई है। इस मंदिर में दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आइए हम जानते हैं, एक श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनकी इस मंदिर के प्रति क्या आस्था है और वो कहाँ से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार बिहारी। कहाँ से आए हैं? पहाड़ा मिर्जापुर। उतनी दूर से आप यहाँ दर्शन करने आए हैं, इस मंदिर की आस्था आपसे जुड़ी हुई है। क्या इस मंदिर के बारे में किस तरह की आस्था रखते हैं आप? हम यहाँ करीब 15-20 साल से आ रहे हैं।
ये स्वयंभू है, स्वयंभू भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग एक हैं। समझिए ये बहुत ही कृपालु हैं, इनकी दया दृष्टि है। मैं तो यहाँ 10-15 साल से यहाँ तो कुछ भी नहीं था, आज यहाँ बहुत सुविधाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। जिस तरीके से यहाँ की सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। इसी कारण यहाँ पर अब भोलेनाथ के महत्व को देखिए, यहाँ दिन पर दिन भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। अब आप जैसे बताया कि आप 15 साल पहले आए थे, तो उस समय यहाँ मंदिर नहीं था? हाँ जी, यहाँ 15 साल पहले मंदिर था, लेकिन बहुत जर्जर अवस्था में था। ऐसे वैसे पानी वानी की व्यवस्था नहीं था, सिर्फ पहाड़ थी। उस समय मैं 2005 में पुलिस की भर्ती देखने आया था, तो यही चूर से होता था। तो मैं यहाँ पर सभी भर्ती के लड़के यहीं पहाड़ पर आकर हम लोग रुकते थे। तो उस समय ये पहाड़ पर जो भोलेनाथ स्वयंभू थे वो उस समय भी विराजमान थे, आज भी विराजमान है। वो बहुत ही समझिए कृपालु है और दयालु है। तो आपने कोई मन्नत मांगी हो 15 साल पहले आप यहाँ आए थे, जो पूरी हुई? वही मन्नत पूरा करने के लिए मैं आज आया हूँ। क्या मन्नत मांगा था आपने? हमारा घर थोड़ा कुछ पर मैटर था, कुछ भाई परेशानियाँ थी जो दूर हुई, तो मैं यहाँ आया हूँ। तो आपकी आस्था और बढ़ गई कि भगवान भोलेनाथ ने आपकी जो मन्नत थी उसको पूरी कर दी? हाँ जी, इसीलिए मैं तो आया हूँ भाई, आस्था है तो ही ना आया हूँ। आपने देखा कि कितना महत्व है इस मंदिर का और कैसे लोगों की आस्था जुड़ी है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। और जैसा कि अभी एक श्रद्धालु से हमने मिलवाया, इन्होंने बताया कि इनकी मन्नत पूरी भी हुई है। इस तरह से इस मंदिर का न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि आस्था के रूप में भी यह मंदिर काफ़ी चर्चित है। आज हम अपने इस सफर में पहुंचे हैं सोनभद्र जनपद के चुर्क नामक स्थान पर, जहां पंचमुखी महादेव जी का मंदिर अति विचित्र एवं पौराणिक है, जिसका महत्व न सिर्फ आध्यात्म एवं आस्था की प्रामाणिकता को लेकर है, बल्कि भौगोलिक एवं खगोलीय दृष्टिकोण से भी वैश्विक है। इधर चढ़ेंगे, चढ़िए, हम प्रसाद लेके हम और पंकज भाई आ रहे हैं। पहाड़ की ऊंची चोटी पर स्थापित इस मंदिर में विराजमान पंचमुखी महादेव जी का शिवलिंग स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात जो स्वयं से प्रकट हो, जिसकी स्थापना न की गई हो। यदि आस्था पर आधारित ऐतिहासिक एवं अत्यंत रोचक कहानी की बात की जाए, तो यह प्रचलित है कि पांडव अपने अज्ञातवास में यहाँ शरण लिए थे। अपने अज्ञातवास के इस काल में महाधनुर्धारी अर्जुन ने कठोर तप किया था। इस मंदिर से सटी एक गुफा है, जिसका रहस्य और जिसके बारे में बहुत सारी चीजें अभी हम आपको बताना चाहते हैं। आइए हम लेकर चलते हैं आपको इस गुफा में, जहां कई साधु महात्मा जो यहाँ तपस्या करते रहे, अघोरी जो यहाँ तपस्या करते रहे, उन्होंने समाधि ले ली। ये समाधि स्थल है, हम आपको दिखा पा रहे हैं, जिसको अब काफी मॉडिफाई कर दिया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। यह वो गुफा है जो यहाँ से इस प्रमुख स्थान को कई राजमहलों से जोड़ती है, जैसे बड़हर का किला हो गया, अघोरी का किला हो गया, और कई ऐसे जगहों से ये रास्ता जो है गुफा वो जोड़ता है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। हम दिखा रहे हैं आपको, इसको बंद इसलिए कर दिया गया है क्योंकि कोई भी इस गुफे के माध्यम से कहीं जाने का प्रयास न करे और किसी दुर्घटना का शिकार न हो। इसके अतिरिक्त हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस पत्थर पे जो भी आकृति बनाई गई है, यह आकृति जब लगन का समय आता है, यानी विवाह का समय आता है, तो यह आकृति बिल्कुल लाल, सुर्ख लाल हो जाती है, साफ साफ दिखने लगती है। तो यह भी एक चमत्कारिक पहलू है जो इस महादेव मंदिर से, इस शिव शक्ति तंत्र पीठ से जुड़ा हुआ है। ये जो स्थल दिख रहा है हमको, इसका क्या महत्व है और ये क्या चीज है? ऐसा है, समाधि गुरु जी, ये समाधि है गुरु जी का, जाने के लिए ये रास्ता है। इस गुफा को बंद कर दिया गया? हाँ, बंद कर दिया गया कि कोई अंदर न घुस जाए, न खतरा हो जाएगा, तो इसे बंद कर दिया सुरक्षित खातिर। ये रास्ता, ये गुफा कहाँ तक जाता है? अरे नानागढ़, चुनारगढ़ और विजयगढ़ किला, अघोरी किला,
वो जो किला लग रहा है वहाँ पर कंडा कोट, वहाँ पे जाने के लिए अंदर अंदर सब रास्ता, अंदर ही अंदर कई दिशाओं में ये गुफा फूटी हुई है। बेसिकली ये मंदिर तक ये गुफा जाती है। तो इसको बंद करने के पीछे क्या कारण है कि अंदर जाकर के कोई ऐसा ना हो कि प्रयास करे और वो ऐसा है कि धन के लोभ में अगर घुसेंगे अंदर, क्या काट लिया, क्या हो गया, तो कौन फंसेगा, इसलिए बंद कर दिया गया। वैसे से बंद कर दिया। अच्छा, ये जो पत्थर हैं इन पर जो ये नक्काशी दिख रही है, जो चित्र दिख रहा है, ये कब का बना हुआ और कैसे? पहले इतिहासी है, पहले के वीर लोग बनाए हैं, लिखे हैं सब। अच्छा, जो रुकते थे, जब जो पहले के चलते थे तो रुक कर करके अपना ये चिन्ह बनाए हैं कि मतलब हम यहाँ पर रुके थे। उसके बाद आगे चनाइन माता जी है, उनका वहाँ भी रुके हैं, वहाँ भी ऐसे ही सिंदूर से लिखा है सब। ये लगन आएगा तो एकदम टहकार हो जाएगा अपने आप। अच्छा, अपने आप लाल हो जाता है? लाल हो जाता है। तो ये किस चीज के से लिखा गया होगा? कुछ मतलब ये खून से लिखा गया है या अब ये कैसे लिखा गया है? अब तो ये मिटता नहीं है? नहीं, कभी नहीं, कई सालों से ऐसे ही है। ऐसे ही है, ये इतिहासी है, न पूर्वजों को पहले की बात है। तो ये अघोरेश्वर बाबा जो उन्होंने समाधि ली थी, क्या नाम था इनका? इनका तो यहाँ पर बाड़ू बाबा लोग बोलते हैं कि बाड़ू बाबा और ब्रह्मानंद बाबा और मुनि बाबा, ये सब यहाँ पर लिए हैं गुरु लोग अपना संवाद। आपका क्या नाम है? हमारा रामकेश नाम है। आप कितने सालों से यहाँ पूजा पाठ में? अरे यहाँ पर हम कुल मिलाकर के 3-4 साल हो गया। बचपन से हमारा इसी जगह घर हुए है। अच्छा, हाँ। तो बचपन से ही आप यहाँ आते जाते रहते? हाँ। ठीक। इस तप के दौरान अर्जुन को एक बाराह यानी सुअर को देखकर उसके शिकार की मनसा उत्पन्न हो गई। अर्जुन ने जैसे ही बाराह पर तीर से प्रहार किया, तभी एक किरात यानी कोल जाति के एक व्यक्ति ने बाराह पर तीर चला दिया। अब अर्जुन एवं किरात में इस बात को लेकर वाक युद्ध होने लगा कि बाराह पर किसका अधिकार है। धीरे धीरे यह वाक युद्ध शस्त्र युद्ध में परिवर्तित हो गया। लगभग 3.5 दिन चले युद्ध के बाद जब किरात बाराह को उठाने चला, तभी अर्जुन ने कहा, ठहरो, अभी मैं हारा नहीं हूँ, थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम चाहता हूँ। किरात ने सहमति जता दी। अर्जुन ने निकट के इसी तालाब में स्नान किया और बेतलता नाम के फूल की माला बनाकर भगवान भोलेनाथ को पहनाई और पूजा अर्चना की। तत्पश्चात गांडीव की टनकार को सुनकर किरात उठ खड़ा हुआ। जैसे ही किरात खड़ा हुआ तो अर्जुन ने देखा कि जो माला भगवान शिव के गले में उसने पहनाई थी, वही माला किरात के गले में पड़ी थी। अर्जुन को समझते देर न लगी कि वह जिनसे युद्ध कर रहा था, जिसके बाणों को 3.5 दिनों तक जिसने झेला था, वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। अर्जुन ने पैर पकड़कर भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और तब भगवान भोलेनाथ ने अर्जुन को पशुपति अस्त्र प्रदान किया था। अर्जुन ने भगवान भोलेनाथ से इच्छा प्रकट की, हे भोलेनाथ, आप नंदी के स्थान पर इस वाराह को स्थापित करने की अनुमति दें। भगवान भोले ने इस प्रस्ताव को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ऋषि मार्कंडेय की इस तपोस्थली पर जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए आता है, भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। खगोलीय दृष्टिकोण से इस स्थान से कर्क रेखा होकर गुजरती है। साथ ही यह विश्व भर में सूर्य के सबसे निकट का स्थान प्रमाणित हो चुका है।
हम कुछ प्रमुख तथ्यों को दिखाने के लिए इन झाड़ियों के बीच से लेकर आपको चल रहे हैं जो इन पत्थरों पर अंकित है। हम जानते हैं कि यह काफी संघर्षपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको इस मंदिर से जुड़े इतिहास के एक एक तथ्यों से रूबरू कराना चाहते हैं। हमारा यहाँ लाने का उद्देश्य आपको यह है कि यहाँ जिस तरह की आकृति, जिस तरह का लेखन हमने आपको गुफा में दिखाया था, समाधि स्थल पे दिखाया था, वैसी ही आकृति इन पत्थरों पर अंकित है। और यह आकृति हजारों सालों से इसी तरह से बनी हुई है और यह अमिट है, जो कभी भी मिटती नहीं है। बल्कि यह बताया जाता है कि जब लगन वगैरह का समय आता है तो यह आकृति और भी ज्यादा सुर्ख हो जाती है और यह कई हजार वर्षों से इसी तरह से इन पत्थरों पर स्थापित है। हमारा रास्ता थोड़ा दुर्गम जरूर है, लेकिन बेहद रोचक होता जा रहा है, जो इस सोनभद्र के इतिहास को बहुत बड़ी प्रामाणिकता से जोड़ रहा है। और यह आवश्यक हो गया है कि ऐसी तथ्यात्मक चीजें हम आपके सामने लेकर आएं। इसके आगे हमारा यह संघर्ष काफी छोटा नजर आ रहा है। हम चाहेंगे कि इन आकृति को फिर से दोबारा आप देखें कि यह जो आकृति आपको दिखा पा रहे हैं हम, यह पत्थरों पर कई हजार वर्षों से इसी प्रकार अंकित है, जो यह प्रमाणित करती है कि यहाँ पर लोग आकर ठहरा करते थे। राजाओं के समय में यहाँ पर बसेरा था, जिस दौरान उन लोगों ने, उन योद्धाओं ने इन पत्थरों पर यह आकृति अंकित की थी। इन दुर्गम रास्तों से लेकर आपको आगे चल रहे हैं ताकि ऐसी और प्रामाणिकताओं से आपको रूबरू करा सकें। निश्चित रूप से हमारा यह सफर काफी खतरनाक भी है, लेकिन हमारी टीम ने यह निश्चय किया है कि हम आपको आज इस पंचमुखी महादेव मंदिर से जुड़े तमाम तथ्यों से अवगत कराकर ही रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए इस सफर पे इन तथ्यों का और प्रामाणिकताओं का यह दौर जारी रखते हैं। ऐतिहासिक समृद्धि के दृष्टिकोण से यह सोनभद्र जितना समृद्ध है, उतना ही प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर भी इसकी समृद्धि जग जाहिर है। हम इस समय काफी ऊंचाई पर इस चट्टान पर खड़े हैं, जहां से यह मनमोहक नजारा हम आपको दिखा पा रहे हैं। ऐसी कई चट्टानें, ऐसे कई सौंदर्य के दृश्य सोनभद्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारी लगातार अपनी टीम के साथ यही कोशिश है कि ऐसे दृश्य से, ऐसे ऐतिहासिक रहस्यों से, ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों से आपको लगातार जोड़ते रहें। आप हमारे साथ बने रहिए इस सफर पर और लगातार देखते रहिए न्यूज साइट लाइव। गंगाधरा शिव गंगाधरा
यहाँ के पत्थरों पर बनी हुई विशेष आकृतियों को लेकर हम काफी उत्साहित हैं और हमें यह पता चला है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पत्थर पर एक विशेष आकृति जो बनी हुई है वह काफी हजार वर्षों से बनी हुई है और वह अभी तक मिट नहीं रही है। तो वो कौन सी आकृति है, हमारी जिज्ञासा उस आकृति तक पहुंचने की हो चली है और हम इस दुर्गम रास्ते से पहाड़ों से होते हुए, झाड़ियों से होते हुए उस आकृति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और आपको उस दृश्य तक ले चलते हैं। आइए हमारे साथ इस सफर पे। इन पहाड़ की चोटियों से उतरकर हम अब उन कंदराओं के बीच में हैं जहां वह आकृति हम ढूंढ रहे थे, अब लगभग उसके करीब पहुंच चुके हैं। आइए हम दिखाते हैं वह क्या है विशेष आकृति जो ऐतिहासिक है और हजारों सालों से इन पत्थरों पर अंकित है। आप देख सकते हैं कि हम इस कंदरा के बीच में हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं। हमारे ऊपर ये छतनुमा पत्थर है और नीचे भी हम चट्टान पर खड़े हैं। हमारा उद्देश्य लगभग सार्थक होता दिख रहा है। इन पत्थरों पर हम वो आकृति आपको दिखा पा रहे हैं जो बनी हुई है। हम काफी सावधानी से इसको कवर कर पा रहे हैं क्योंकि थोड़ी भी असावधानी हमें दुर्घटना का शिकार बना सकती है। यह आकृति जो बनी है यह दिखाने का मात्र एक मकसद यह है, यह हजारों साल से बनी हुई आकृति है और यह भी बताया जाता है कि इन कंदराओं में बैठकर कभी तपस्वियों ने, अघोरियों ने तप किया होगा और उन्होंने इस स्थान को चिन्हित करने के लिए इन पे इस तरह की आकृति अंकित की है जो आज भी ऐतिहासिकता है। ऐसी आकृति यहाँ काफी मात्रा में बनी हुई है और इन आकृतियों को हम दिखा रहे हैं आपको। निश्चित रूप से पत्थरों ने, चट्टानों ने कुछ स्वरूप अपना बदला होगा। यह आकृति जो हम आपको दिखा रहे हैं यह पत्थरों पे अंकित आकृतियां देखिए आप, इसमें कई जानवरों की भी आकृतियां बनी हुई हैं और ये जानवर कौन से हैं यह स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन आकृतियों में यह जरूर स्पष्ट है कि यह किसी न किसी जानवर की आकृति है या फिर गोलाकार आकृतियां देखी जा रही हैं। इन आकृतियों को लेकर आज भी जो संभावनाएं जताई जाती हैं वो यही है कि यहाँ पर ऋषियों का, महात्माओं का, अघोरियों का तप स्थल रहा होगा जहां वे तपस्या करते होंगे और इन पत्थरों पर उन्होंने यह निशान अंकित किया है।
लगातार हम आपको इन पत्थरों पर अंकित इस निशान को बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि यह ऐतिहासिक स्थल सोनभद्र कितना प्राचीनतम है, कितने प्राचीनतम इतिहासों से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर अभी तक पर्यटन विभाग या सरकारी अमला बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ऐसे तथ्यों पर अगर शोध किया जाए, इन आकृतियों पर अगर शोध किया जाए तो कई ऐसे तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं जो हमारा इतिहास है, हमारा पूर्व है, जिसको हम अपने आने वाले पीढ़ी को बता सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह आकृतियां प्रकाश के अभाव में, लोगों को बताए जाने के अभाव में कहीं न कहीं विकृति का शिकार हैं, कहीं न कहीं गुमनामियों के अंधेरों में दफन हो चुकी हैं। हम इतनी कोशिश करके आपको यहाँ लाए हैं और इन कंदराओं के बीच इन आकृतियों को दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस परिक्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में जितने भी ऐतिहासिक चीजें हैं, जितनी भी ऐतिहासिक आकृतियां हैं, उन सब से आपको रूबरू कराएं। हमारा सफर कठिन जरूर है, लेकिन हमारी कोशिश ईमानदार है और हम आपको ऐसे ऐतिहासिक पहलू से बार बार अवगत कराते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज साइट लाइव। अति पौराणिक भगवान भोलेनाथ के मंदिर के आसपास की शिलाओं में कई गुफाएं आज भी मौजूद हैं। हालांकि इन गुफाओं को अब सतर्कता के तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन यह माना जाता है कि यह गुफाएं इस मंदिर से कई राजा महाराजा के महलों को जोड़ती हैं। शोध को प्रेरित करने वाली भित्ति चित्र के रूप में अंकित आकृतियां जो इन शिलाओं पर अंकित हैं, इतिहास के बेहद करीब जाने का अवसर देती हैं। आस्था, भौगोलिक स्वरूप, अति रहस्यमयी भित्ति चित्रों के तमाम अद्भुत सौंदर्य को समेटे भगवान भोलेनाथ का यह पंचमुखी महादेव मंदिर वास्तव में सोनभद्र के गौरवमयी ऐतिहासिक संकलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी ऐतिहासिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखने वाले इस पंचमुखी महादेव मंदिर के समीप स्थित यह तालाब जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, यह तालाब भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है और इसके पीछे भी एक बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। हमको जो थोड़ी जानकारी अभी मिली है उसके मुताबिक यह तालाब काफी हजार साल वर्षों पुराना है और यह कभी सूखता नहीं है। इसके पीछे और भी बहुत सारे तथ्य हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन अभी हम आपको यह तालाब जो हमारे कैमरे के सामने है अभी दिखाना चाहते हैं कि इसकी ऐतिहासिकता लगभग महाभारत काल से भी पहले की है। मंदिर की सीढ़ियां शुरू होते ही यहाँ दुकानें हैं जहाँ प्रसाद इत्यादि मिलता है और इन प्रसाद को लेकर के भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए ऊपर जाते हैं। यह दुकान भी काफी यहाँ पे दिनों से स्थापित है। हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे ये जानते हैं कि किस तरह से भक्तों का तांता यहाँ लगता है और इस मंदिर की आस्था से लोगों का जुड़ाव किस हद तक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवम चतुर्वेदी है जी। और यहाँ पे अधिकतर भीड़ तो सोमवार को लगती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, बिहार से आते हैं और अपना बनारस इधर से सब जगह से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। लेकिन यह है कि मुख्य यहाँ का सोमवार को ही लगता है। वैसे भक्त तो आते रहते हैं रोज दर्शन करने, लेकिन यहाँ का जो मुख्य है वो सोमवार है। तो ये जो मंदिर है इसकी ऐतिहासिकता को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं हैं
कि इससे कई सारे तथ्य जुड़े हैं, आस्था का केंद्र बिंदु है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ रहते हैं, आप हमेशा यहाँ दुकानदारी करते हैं, आप इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? इस मंदिर के बारे में यही है कि यहाँ की मूर्तियाँ भी आपको देख के भी पता लग रहा होगा कि बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं, और प्राचीन मूर्तियों के होने के बाद यहाँ पे पीछे कई प्रकार की गुफाएं भी हैं जो ऐतिहासिकता का दावा भी करती हैं देखने के बाद। और ये है कि यहाँ पे अधिकतर लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेके, और अधिकतर लोगों को ये हमने जैसे बैठे हैं तो देखा है कि अधिकतर लोग ये कहते हैं कि हमारी मनोकामना यहाँ पे आने के बाद पूर्ण हो गई है। तो यहाँ का कुछ ऐसा प्रताप भी है कि ये तो आस्था की बात हो गई, आस्था के दृष्टिकोण से यहाँ जुड़े हैं लोग आते हैं, लेकिन एक यह भी दृष्टिकोण है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैसे बताया जाता है कि यह मंदिर सूर्य के सबसे निकट स्थान है, विश्व भर में यह सबसे निकट है सूर्य के। तो ऐसी भी वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं, ऐसी वैज्ञानिक प्रमाणिकता है। तो इसके बारे में पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यहाँ लोग आते होंगे। कितने लोग आते हैं? पर्यटन यहाँ किस तरह का है? पर्यटन यही दिन भर में लगभग 1000 लोग तो यहाँ आते ही होंगे, लेकिन यहाँ का मुख्य जो है वो यहाँ पे मेला लगता है महाशिवरात्रि पे। वहाँ पे लगभग उस दिन यहाँ कुछ नहीं तो 2-3-4 लाख लोग आते होंगे, और पूरा मेले से सजा रहता है पूरा पहाड़। और उस दिन मतलब शंकर जी की मान्यता है, और यहाँ रावष्टगंज का जो है पास का सबसे अच्छा मतलब परिवेश का शंकर जी का मूर्ति है, तो यहाँ बहुत लोग आते हैं। आपने भी कभी कोई मनोकामना मांगी हो जो पूरी हुई है? हाँ, यहाँ तो हम बैठे हैं, अब उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है, वो तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, मांगने की ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों के पिता हैं, वो सब जानते हैं। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं? हम तो बीटेक कर चुके हैं। हम बैठते नहीं यहाँ पे, हमारे पापा बैठते हैं। हम आज ये कुछ कार्य से पापा चले गए तो हम बैठते हैं। क्या शुभ नाम आपका? शिवम चतुर्वेदी। शिवम चतुर्वेदी। आपने देखा कि ये नवयुवक जो बीटेक कर चुके हैं, लेकिन उनकी भी आस्था भगवान शंकर के प्रति बिल्कुल दृढ़ है। आज का जो परिवेश है जहाँ युवा वर्ग ऐसी आस्थाओं को सिर्फ भ्रांति मानता है, वहीं शिवम द्विवेदी यह बताते हैं कि भगवान का ही दिया उनके पास सब कुछ है और भगवान में अद्भुत शक्ति है। और यहाँ पे लोग जितने भी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना भगवान भोले पूरी करते हैं। आपका क्या नाम है? बालकृष्ण केसरी। बालकृष्ण जी, आप कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? कम से कम हो गया तो वो 4 साल हो गया। 4 साल। तो आप यहाँ दुकान लगा के कैसा महसूस करते हैं? मतलब यहाँ लोगों का आवागमन, भगवान भोले के प्रति लोगों की आस्था, किस किस तरह का रूप आप देखते हैं? बहुत सा रूप देखते हैं, बहुत सा रूप है देखने को मिलता है यहाँ। आपने कभी कोई मनोकामना भगवान भोले से यहाँ रखी हो? हुआ, हम बहुत परेशान थे जरूरत से ज्यादा, लेकिन भगवान दया से यहाँ पर भंडारा है शंकर जी का, मनोकामना जरूर पूरा होता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ लोगों का आना जाना, जैसे विदेशी सैलानी वगैरह भी कभी आते हैं क्या? आते हैं, घूमने टहलने के आते हैं, वो भी सब आते हैं। तो यहाँ का जो गुफाओं का रहस्य है और जो चित्र अंकित है पहाड़ों पर, उसके बारे में भी कुछ जानकारी आप रखते हैं? देखिए, यह 15,000 पहले की बात है ये सब कहानी, और बहुत सी चीज देखा गया है। जो जितना पत्थर निकला हुआ है, टुकड़ा फुकड़ा, वो सब नीचे से निकला हुआ है, जो टूटा फूटा है। जो भगवान शंकर जी हैं जो दाहिने साइड में हैं, वो अपने से निकले हुए हैं। तो आप ये प्रसाद और ये सामान जो रखते हैं, ये बेचते हैं, इसकी प्रमुख रूप से बिक्री आपकी कब होती है? कौन सा ऐसा त्योहार है या दिन है जब लोगों का सावन काफी... का महीना, नवरात्र हुआ, जो जी मतलब आता है त्योहार होता है। यहाँ पर बहुत भीड़ रहता है, मेला पूरा लगे, यहाँ से वहाँ भरा रहता है। अच्छा, ये पूरे क्षेत्र में मेला लगता है जी? 4-5 लाख रहता है जी। तो सरकारी मदद के तौर पे अगर देखा जाए, सरकारी संरक्षण के तौर पे देखा जाए, तो क्या आप ऐसा सजेस्ट करेंगे, बताएंगे कि जिसकी वजह से जो है यहाँ पर्यटन और बढ़े? सरकार यही जो है, जो पहले का कहानियां है, सब वही सब चीजें देखने के लोग आते हैं यहाँ पर। और भी गुफा लोग आते थे, देख के इस समय बंद हो गया है। आपने देखा, इनका कहना है कि यहाँ काफी जो है अद्भुत नजारा होता है, लोगों की मनोकामनाएं तो 100% पूरी होती ही हैं। इसके अलावा भव्य मेले का आयोजन होता है और लाखों की भीड़ यहाँ जमा होती है। भंडारा भी होता है। निश्चित तौर से यह सोनभद्र का एक अलौकिक स्थान है
जिसको देखने के लिए सभी को यहाँ आना चाहिए। और सोनभद्र के सौंदर्य का यह चंद्र बिंदु कहा जा सकता है, क्योंकि यह बिल्कुल ही ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ सिर्फ पर्वतमालाएं हैं और जिनमें तरह तरह के चित्र अंकित हैं, जिनकी ऐतिहासिकता अलग है, जिनकी प्रामाणिकता अलग है। तो हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि आप एक बार सोनभद्र आइए तो इस मंदिर पे, इस पंचमुखी महादेव के मंदिर पर जरूर आइए और न सिर्फ बाबा भोले का आशीर्वाद लीजिए, बल्कि जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐतिहासिक चित्र हैं, उनका अवलोकन करिए और एक नया अनुभव प्राप्त करिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज साइट लाइव। हम फिर आपको एक नए तथ्य से, एक नई जगह से, एक नए रहस्य से मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज साइट लाइव। दीपक वर्मा, ब्रजेश तिवारी, पंकज दुबे के साथ मैं एसपी पांडे। नमस्कार।